दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैं रेलवे ट्रैक पर आज क्यों बैठा हूं। क्या आपके मन में विचार आया होगा कि आज मैं रेलवे ट्रैक की पटरी पर बैठकर क्या खबर आपको दिखाने वाला हूं। दरअसल मैं आपको आज ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो पिछले 48 घंटे में दोबारा ये वारदात हुई है। आपको बता दूं, एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। पहले भी मैं आपको 48 घंटे पहले एक ऐसी ही खबर थाना सीलमपुर से दिखा चुका हूं, जिसमें एक पति ने ही अपनी पत्नी की हथौड़े मारकर हत्या कर दी थी। और ठीक 48 घंटे बाद पूर्वी दिल्ली, यानी कि हम बात करें ट्रांस यमुना के 3 जिलों में से दूसरे जिले की, यानी कि शादरा जिले की, शादरा जिले के थाना गांधीनगर इलाके की कैलाश कॉलोनी की चंद्रपुरी इलाका गली नंबर 3 रेलवे ट्रैक के नजदीक जो झुग्गियां होती हैं, आमतौर पर हम देखते हैं जब रेल में सफर करते हैं तो रेल के सहारे बहुत सारी झुग्गियां आमतौर पर आपको नजर आती हैं। ऐसी ही झुग्गियां ये चंद्रपुरी की हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि खालिद अपनी पत्नी रुखसार और अपने बच्चों के साथ यहां पर रहता था। आज बताया जा रहा है कि खालिद ने अपनी पत्नी को एक तेज धार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है, जब खालिद ने इस वारदात को अंजाम दिया उस वक्त बेड पर खालिद की सास यानी कि रुखसार की मां, रुखसार का बेटा और रुखसार सो रहे थे। सोते वक्त खालिद अचानक से कोई तेज धार हथियार लेकर घर में दाखिल होता है और उसके बाद रुखसार की गर्दन पर वार कर देता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तब तक रुखसार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो आसपास के सीसीटीवी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि खालिद किस तरह बदहवास हालत में भागता दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं आपको थोड़ा सा खड़ा होकर वो तस्वीरें भी दिखा दूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एफएसएल की टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई है, क्राइम की टीम यहाँ मौके पर पहुंची हुई है। साक्ष्य जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है ताकि खालिद को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके, तब जब ये मामला कोर्ट में चले। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार परिवार यहाँ बैठा हुआ है रेलवे ट्रैक पर, रो रहा है परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो रुखसार जो आज सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। थोड़ा सा एक तरफ आगे की तरफ आएंगे हम, कैमरा पर्सन के थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये परिवार है रुखसार का जो इस वक्त आप देख सकते हैं रो रहा है। उनके भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि साथ झुग्गी के साथ जो झुग्गी पड़ी हुई थी रुखसार की, वहां पर इनके भाई रहते हैं। पूरा परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है कि अब किस तरह से रुखसार उनके बीच में नहीं है, जैसा कि दोपहर तक जैसा बता रहे हैं कि रुखसार पूरी तरह से ठीक थी। एक बार थोड़ा और बात करने की कोशिश कर लेते हैं भाई से। भाई साहब थोड़ा सा बता देना, आपका जो घर है अब फिलहाल ये रुखसार के घर के साथ में ही है? रुखसार के घर के साथ में नहीं है, मैं पाबी में रहता हूँ। अच्छा, लोनी चला गया था। अच्छा। क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे कई बार ट्रेन से बच गया तो मैं चला गया लोनी। ठीक। अब मेरे जाने के बाद में ये पटरी चेंज हो गई। ठीक। तो अब डर नहीं था इतना, मगर मैंने वहाँ पे किस्तों पे जमीन ले रखी थी, मेरी किस्तें पूरी हो गई तो मैं वहाँ चला गया था। मैं बहन के पास में आता था, खर्चे पानी के पैसे अपनी माँ को देके चला जाता हूँ। मम्मी को जरूरत होती है मुझसे मांग लेती है। अच्छा, मम्मी यहीं रहती थी? मेरी माँ यहीं रहती थी। अच्छा, एक बात बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजिम है। अच्छा नाजिम भाई, एक बात बताएं, जिस वक्त खालिद ने इस वारदात को अंजाम दिया उस वक्त बता रहे हैं कि आपकी माँ, आपका भांजा और आपकी बहन रुखसार बेड पर सो रहे थे और अचानक से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। क्या था, थोड़ा सा बताएं, क्या जानकारी मिली आपको? उन्होंने बहुत तेजी से मारा होगा और चला गया वो। पहले भी उन्हें धमकी दी थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मार दूंगा जान से। अच्छा, कितने दिन हो गए थे शादी को? शादी को 15-16 साल हो गए। कितने बच्चे हैं रुखसार पर? 3 बच्चे हैं। अच्छा, तीनों बच्चे कमरे में मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त? एक बहन जो है इनकी, मेरी बहन की लड़की जो है वो मेरी बहन पालती है उसको। अच्छा। बचपन से ही। ठीक। तो उसको कभी नहीं देखा पीछे मुड़ के कि मेरी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है। और 2 बच्चे मेरी बहन के पास में है, तो वही उनको खिलाती पिलाती है। तो मतलब जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो दोनों बच्चे और आपकी मम्मी और आपकी बहन उस कमरे में मौजूद थे।
ये सब लोग सो रहे थे तभी किसी को कुछ पता चल नहीं पाया। हाँ, ये रात को जागते हैं 2 बजे तक 3 बजे तक जागते रहते हैं। डेली का काम है, लेट सोते हैं, इसलिए सुबह सो के होंगे, देर से उठते हैं। और उसे पता है कि देर से उठते हैं, उन्होंने बस कर लिया। बिल्कुल देखिए, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है और कातिल भी कोई और नहीं है, खुद वो बहनोई इनका बहन का कातिल है, जिसने 15 साल तक निभाया और उसके बाद 15 साल बाद अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। जैसा कि अच्छा भाई, पहले भी कभी झगड़ा वगड़ा होता था? बहुत बुरी तरीके से मारता सर, पहले भी बहुत होता था। अच्छा, मेरी बहन डर के मारे इसी मारे कभी माँ के पास जा रही है, तो कभी अपनी बहन के पास जा रही है, तो कभी मेरे से शिकायत करती थी। अच्छा, आप कहाँ रहते हो भाई साहब? आप कहाँ रहते हो? हम भाई साहब दूर रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप झगड़ा होता था अक्सर? इनका रोज का ड्रामा था, रोज की लड़ाई लड़ाई थे, दूसरे तीसरे दिन और छोड़ दिया था इनने। अच्छा, साथ में नहीं रह रहे थे अभी? अच्छा, कोई डिवोर्स वगैरह कुछ हुआ था या ऐसे ही छोड़ के चला गया था? भाई मैं ना मालूम, इसकी हमें ना मालूम, इसकी हमें। धमकी देता रहता था लेकिन अक्सर? ये यहाँ पे आके लड़ाई लड़ता था, घर पे आके। बिल्कुल देखिए, ये परिवार है, ये भाई हैं नाजिम और रुखसार के। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब से शादी हुई है तब से अब तक जो उनकी बहन है वो परेशान रहा करती थी, कभी उसको सुकून नहीं मिला। आप से देख सकते हैं, देखिए रेलवे ट्रैक के नजदीक वो परिवार रह रहा था। आप सोच सकते हैं कि कितने बुरे हालात में परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। ऐसी लड़की, आप सोचिए, इतनी परेशानी में होने के बावजूद उस आदमी के साथ रही, उस आदमी के साथ निभाया जिसने उसका कत्ल कर दिया। सोचकर और देखकर ही रूह कांप जाती है। जी, कुछ कर रहे थे? मेरी बहन ने भूखी प्यासी रहती थी, मैं बचपन से रिक्शा चला चला के अपनी बहनों को पाला, मजदूरी करके। मैंने ही पाला उसको अपनी गोद में लेके। मैंने अपनी बहनों को रिक्शा चलाया है, मजदूरी करी, बेलदारी करी, सड़क पे पत्थर तोड़े, सब गवाह है यहाँ पे। मैंने अपनी बहनों को कैसे पाला इसी झुग्गी के अंदर में। आज ये शेफ है, आज ये खाने पकाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा है, उस्तादों में गिनती है इनकी। तो ये इस तरीके से अब ये वो लैंड छोड़ के इस लैंड में आ गए हैं खाने पकाने के। बिल्कुल देखिए, परिवार का रो रो कर यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उनके घर की बच्ची जो कल तक, जो दोपहर तक जिंदा थी और आज इनके बीच में नहीं है। इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि रिश्तों का कत्ल क्या है। उस आदमी ने मौत के घाट उतारा है जिसके साथ 15 साल से वो रह रही थी। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।